Hi kids, welcome to Let's Crack CBSE 9th and 10th. So this is the number one channel for the aspirants of CBSE Boards 2021 and I am Rashmi Singh, your teacher. तो हम आज अपना जो नया सीरीज़ है आरंभ है प्रचंड, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम शुरुआत से सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं किड्स. राइट याद ही होगा आप लोगों को, मैंने कल वाले वीडियो में ही आपको पूरा डिटेल में समझाया था कि ये कोर्स क्यों स्टार्ट किया गया है, इसके नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, इसका टाइम टेबल कहाँ पे मिलेगा, वो सब आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आरंभ है प्रचंड एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर पावर शेयरिंग. पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दो इट्स वेरी सिंपल चैप्टर. बट अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, आई विल कीप इन माइंड, आई एम टीचिंग इट बाय कीपिंग इन माइंड जो भी हमारा नया NCERT का न्यू अकेडमिक कैलेंडर जो है, ऑल्टरनेटिव अकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ हुआ है 8 वीक्स का, उसको ध्यान में रखकर आपको मैं ये चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ. ओके, सो आई एम रश्मि सिंह, योर टीचर. RSYT इज़ माई कोड. इफ़ यू आर taking any of the subscription on an academy, regardless of the course, like you can go for CBSE, NEET, IIT, UPSC, banking, कोई सा भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो और उसमें आप RSYT कोड यूज़ करते हो तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट. उसके अलावा क्या क्या मिलता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे? सो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इज़ नॉट जस्ट एन ऐप, इट्स अ लाइफ चेंजिंग ऐप. बिलीव मी, इट्स अ लाइफ चेंजिंग ऐप. जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप का जो प्लेटफॉर्म है, इट हैज़ बिन मेड फॉर लर्निंग. वो ऑनलाइन पढ़ने के लिए ही बनाया गया है. जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो वहाँ पर आपके डाउट्स का डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है, टीचर से लाइव इंटरैक्ट करना बहुत ज़रूरी है, राइट, और अपना असेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है. सो व्हेन यू डाउनलोड दिस ऐप एंड टेक द क्लासेस ऑन दिस ऐप, you get daily life classes from the top educators of India, and you also get daily life tests and quizzes. You can assess yourself, and the course is formed in a very structured way, like you can see over here. यहाँ पे मेरे कुछ प्लस कोर्सेज आपको दिख रहे हैं. एक्चुअली सोशल साइंस के हर चैप्टर पर एक एक प्लस कोर्स मैंने बनाया हुआ है. नेशनलिज्म इन इंडिया हैज़ बिन कवर्ड इन 9 लेसन्स एंड फेडरलिज्म 6 लेसन्स. ऐसे सारे चैप्टर आपको बहुत ही डिटेल में कवर किए जाते हैं विथ डाउट क्लियरिंग सेशन आफ्टर एवरी थर्ड लेक्चर. अदर देन दैट यू गेट द फ्री स्पेशल क्लासेस ऑल्सो. दिस यू कैन अटेंड बाई जस्ट डाउनलोडिंग द ऐप. डाउनलोड करो ऐप, और बहुत अमेजिंग कोर्सेज वहाँ पे भी हैं मेरे. सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स एक्सप्रेस है, पूरा इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा. संपूर्ण सिविक्स है, ये तो कोर्स चल ही रहा है. एवरी डे 12:30 पे मैं आपको स्पेशल क्लासेस में लाइव पढ़ाती हूँ. सो इफ़ यू वांट टू कम एंड एक्सपीरियंस द प्लेटफॉर्म, अब 12:30 पे आइए, मेरी क्लास में पढ़िए. गारंटी दे रही हूँ मैं आपको ऑनलाइन पढ़ने में इससे ज़्यादा मज़ा और कहीं पे भी नहीं आएगा. ओके किड्स, तो यहाँ पे पूरा सिलेबस सारे सब्जेक्ट का कवर होता है. एक सब्सक्रिप्शन लोगे, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे आपके. जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. CBSE क्लास 10 मैनेज गोल में सेलेक्ट करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो. एंड अगर आप 10 में हो तो 10, 11, 12 सब कुछ पढ़ सकते हो. अगर आपके कुछ भाई बहन हैं, आप 10 में हो, आपके भाई बहन 12th में हैं, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन. इफ़ यू सम ऑफ योर ब्रदर एंड सिस्टर आर इन 6, 7, 8, 9, 10, then you can select in the manage goal section class 6. let us suppose आपका भाई या बहन 6 में है, यहाँ पर CBSE क्लास 6 सेलेक्ट करिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए. योर ब्रदर कैन स्टडी, योर सिस्टर कैन स्टडी क्लास 6. ऑन द अदर हैंड, इन अनदर मोबाइल यू कैन स्टडी क्लास 10. ओके, सो वी कैन एक्सेस द सब्सक्रिप्शन मैक्सिमम ऑन 2 डिवाइसेस. RSYT कोड यूज़ कर लो, 10% डिस्काउंट मिलेगा. यहाँ पे क्रेडिट्स आपको मिलते हैं. अगर आप स्पेशल क्लासेस अटेंड करते हो, आपको क्रेडिट मिलते हैं, उससे 10% और डिस्काउंट मिलेगा. एंड देन हियर यू गो, यू कैन जस्ट ज्वाइन एंड स्टार्ट स्टडिंग. So what are we going to study today in आरंभ है प्रचंड? पावर शेयरिंग. ओके, तो हम शुरुआत से सोशल साइंस स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज़ द वेरी फर्स्ट लेक्चर. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस लेक्चर एंड आई वांट कि तुम लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ो. मज़ा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में, ठीक है, आरंभ है प्रचंड वाले सीरीज़ में पढ़ने में, ठीक है. तो पावर शेयरिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझना होगा कि पावर शेयरिंग है क्या, ठीक है. तो क्लास 9 के अंदर आपने जितनी भी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स पढ़े हैं, वहाँ पर आपको डेमोक्रेसी के कुछ इंपॉर्टेंट बाहर वाले फीचर्स बताए गए हैं. बाहर के फीचर्स जो दिखते हैं आपको, अंदर के फीचर्स जैसे मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ, मैं फ्रेंडली पर्सन हूँ, मैं रूड हूँ, मैं जेलस हूँ, ये आपको बाहर से नहीं दिखता.
क्लास 10 की पूरी सिविक्स के अंदर ये जो अंडर वाले फीचर्स हैं वो आपको बताए जा रहे हैं डेमोक्रेसी के. सो द फर्स्ट फीचर इज़ पावर शेयरिंग. कहीं पे भी डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग होगा ही होगा. ओके, दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. नाउ व्हाट इज़ पावर शेयरिंग? Power sharing is a term used to describe a system of governance in which all major segments of society are provided a permanent share of power. सोसाइटी के अंदर जितने भी मेजर ग्रुप्स हैं, मेजर सेगमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो भी पार्ट है सोसाइटी का, सबके पास थोड़ा थोड़ा पावर जो है वो क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. अगर सारा का सारा पावर एक ही पर्सन के पास है देन दैट विल बिकम एन एब्सोल्यूटिस्ट रिजिम. ठीक है, डिक्टेटरशिप जैसा माहौल क्रिएट हो जाएगा. वो हमें नहीं चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर. वी वॉन्ट दैट एवरीवन शुड हैव लिटिल बिट ऑफ पावर. ओके, दैट इज़ वाई वी आर शेयरिंग पावर. Now please understand, sharing power is not equal to dividing power. We are not dividing it. We are sharing it. Okay? ठीक है. So this lesson illustrates with the example of two countries, Belgium and Sri Lanka, that why power sharing is needed. आप बेल्जियम की स्टोरी पढ़ोगे, श्रीलंका की स्टोरी पढ़ोगे, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका. तो पहले हम थोड़ा जोग्राफिकल लोकेशन समझ लेते हैं बेल्जियम और श्रीलंका का. सो बेल्जियम इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री इन यूरोप. यूरोप की सारी कंट्रीज़ काफ़ी छोटी छोटी हैं. ठीक है. सो बेल्जियम इज़ ऑल्सो वन ऑफ दिम. इन फैक्ट बेल्जियम का जो एरिया है इट इज़ इवन लेसर देन दैट ऑफ हरियाणा. हमारा जो एक हरियाणा स्टेट है उससे भी छोटा है बेल्जियम जो हमारा नेशन है. एंड माय डियर फ्रेंड्स, बेल्जियम जो है उसकी जो पॉपुलेशन है वो भी हरियाणा की कम से कम आधी पॉपुलेशन है. ठीक है, हरियाणा का सपोज करो लाइक 2 करोड़ पॉपुलेशन है लगभग, तो बेल्जियम की पॉपुलेशन सिर्फ 1 करोड़ है. ओके, बेल्जियम के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको याद करने का मैं आपको एक छोटू सा ट्रिक दूंगी. ठीक है, तो बेल्जियम की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स and Germany. So you can remember it like FLING, France, Luxembourg, Netherlands and Germany. And my dear friends, you will be surprised to know कि बेल्जियम के जो रिलेशंस है अपनी फ्रेंडली अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ वो इतने ज़्यादा फ्रेंडली है. लाइक देयर इज़ नो फिजिकल बॉर्डर बिटवीन बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स. आप किसी रेस्टोरेंट में वहाँ पे जाओगे ना तो रेस्टोरेंट के बीचों बीच से ये बॉर्डर्स जो हैं वो जा रहे होंगे. लाइक यू कैन ऑर्डर द कॉफ़ी इन बेल्जियम एंड यू कैन हैव इट इन नीदरलैंड्स. राइट, ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ ना, आप सिर्फ जाकर के गूगल में सिंपली टाइप करिए बेल्जियम नीदरलैंड्स एंड यू विल फाइंड अमेजिंग पिक्चर्स वेयर पीपल आर बेसिकली सिटिंग. द टेबल इज़ हियर समवेयर ऑन द बॉर्डर. यहाँ पे टेबल लगा हुआ है एंड द पीपल आर सिटिंग एंड दे आर एन्जॉइंग देयर कॉफ़ी. So you can order the coffee in Belgium, you can have it in Netherlands. That's the amazing thing about Belgium. तो बेल्जियम के बड़े अच्छे रिलेशंस हैं आज के टाइम पर अपने नेबर्स के साथ. बट दिस वाज नॉट द केस लॉन्ग बैक अगो. अगर हम 1950s और 60s की बात करें तो ऐसा नहीं था बेल्जियम के साथ. ठीक है. श्रीलंका जो है वो हमारा इंडिया का ही एक नेबरिंग कंट्री. इट्स आइलैंड कंट्री, छोटा सा कंट्री है ये भी. इसका जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा के पॉपुलेशन के इतना ही है, लगभग 2 करोड़. तो यू कैन इमेजिन श्रीलंका इज़ अ स्मॉल कंट्री. जहाँ इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ है, श्रीलंका का पॉपुलेशन सिर्फ 2 करोड़ है. ओके, स्टिल दे हैव गॉट, बोथ द कंट्रीज हैव गॉट अ लॉट ऑफ एथनिसिटी. बहुत ज़्यादा एथनिक डाइवर्सिटी है. एथनिसिटी क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजियन. अगर बहुत सारे ग्रुप्स रह रहे हैं किसी देश के अंदर तो उसे हम एथनिसिटी कहते हैं. ठीक है, तो बेल्जियम के अंदर भी बहुत सारे कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन के लोग रह रहे हैं. श्रीलंका के अंदर भी बहुत सारे कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन के लोग रह रहे हैं. दैट इज़ वाई दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ एथनिक ग्रुप्स. ओके, सो लेट्स टेक अप वन स्टोरी, सिंगल स्टोरी, 1 by 1. ओके, तो पहले किसकी स्टोरी जानना है बच्चों आप लोगों को? बताओ कमेंट बॉक्स में ना, आप बताते भी जाना मेरे को. जब ये आप पढ़ोगे ना तो कमेंट बॉक्स में बताते भी जाना. तुम लोगों ने तो ऑलरेडी पढ़ रखा है ये चैप्टर, मुझे पता है ना. तो थोड़ा सा मैं तुम लोगों से भी जानना चाहूँगी, तुम्हें क्या लगता है किसकी स्टोरी हैप्पी स्टोरी होने वाली है, बेल्जियम की या श्रीलंका की? चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके स्टोरीज देखते हैं. बेल्जियम. ओके,
So this is the map of Belgium. Belgium has been divided into the 4 major regions. सबसे पहला है फ्लेमिश रीजन, ठीक है. फ्लेमिश रीजन के अंदर मैक्सिमम लोग जो हैं वो कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं बच्चों? डच लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है. अब इसको याद रखने के लिए अगेन छोटा सा ट्रिक फ्रॉम रश्मि सिंह योर टीचर RSYT. मेरा कोड है, 10% डिस्काउंट मिलता है तुम लोगों को इससे, ठीक है. तो फ्लेमिश रीजन के अंदर मैक्सिमम लोग किस लैंग्वेज में बात करते हैं? दे टॉक इन डच लैंग्वेज. इसको याद करने का बहुत ही अमेजिंग तरीका है विच इज़ FD बैंक में होता है, मोस्टली मम्मी पापा करवाते हैं फिक्स डिपॉजिट, ठीक है. तो फ्लेमिश रीजन में कौन से लोग हैं? डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं 59%. अब ये परसेंटेज आप याद रखिएगा, एक एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे एज इट इज़ गिवन इन योर एकेडमिक कैलेंडर एज वेल. ये जो नोट्स हैं आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, और जो भी इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो सारे 1 मार्क के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए लिखे गए हैं, ठीक है. नाउ वी हैव अनदर रीजन कॉल्ड वलून रीजन. वलून रीजन में कौन से लोग जो हैं वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? दे स्पीक फ्रेंच, ओके, एंड देयर परसेंटेज इज़ 40%. एंड वी हैव ईस्टर्न बेल्जियम रीजन एज वेल, जहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज में ही बात करते हैं एंड उनका पॉपुलेशन है 1%. ओके, सो दे हैव 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल. And the case of Brussels is completely different. Like you can see in the country, Dutch people are in majority and they are more in number as compared to French people. They are 59% and French people are basically 40%. And अगर एक और एरो ऐड कर दो, मैथ्स हो गया ये तो है ना. तो French are greater than German people and which is 1%. Okay. Now Brussels की बात करें तो Brussels की कहानी थोड़ी अलग है, ठीक है. ये कहानी थोड़ी अलग हो जाती है ब्रूसेल्स में जाकर बच्चों. यहाँ पर फ्रेंच जो हैं वो ज़्यादा लोग हैं, जो मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्पीकिंग फ्रेंच एंड डच पीपल आर लेस. डच पीपल आर इन माइनॉरिटी. कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशन. फ्रांस के अंदर ब्रूसेल्स के अंदर 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं और डच वाले सिर्फ 20% लोग हैं. दैट इज़ वाई इन द ब्रूसेल्स एरिया यू विल फाइंड द जो भी आपके डायरेक्शंस वाले प्लेट होते हैं या नेम प्लेट होते हैं जगह वाले, वो प्लेस वाले जो हमारे प्लेट्स होते हैं वो डच लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज दोनों में लिखी हुई मिलती हैं, ठीक है. दैट इज़ टू अकोमोडेट द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. ओके, तो यहाँ पे इस तरीके का पूरा क्या है, एथनिक डिविजन आपको देखने को मिल रहा है. ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर. भाई प्रॉब्लम क्या है? एथनिक डिविजन तो देख लिया. So in Brussels, Dutch-speaking people are in minority, which is opposite to the rest of the country where they are in majority. The minority population of French-speaking people was richer than Dutch-speaking people. Okay, अब यहाँ की प्रॉब्लम क्या था? मेन रूट कॉज क्या था पूरी लड़ाई का? फसाद की जड़ हम बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रूट कॉज, ठीक है. तो फसाद की जड़ क्या है बेटा? कि फ्रेंच लोग जो है ना वो लोग रिच हैं, ओके, एंड इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप्ड हैं. ऑन द अदर हैंड द डच पीपल आर नॉट दैट रिच, और जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो डच लोगों को काफ़ी लेट मिली हैं, ठीक है. तो उनका इकोनॉमिक वेलफेयर, उनका डेवलपमेंट काफ़ी लेट हुआ है डच लोगों का. So the majority community were given benefits much later. Who is the majority community? As I have told you, Dutch लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो काफ़ी लेट मिले हैं. And that was the reason of all this conflict between 1950s and 60s. ठीक है, पूरे के पूरे बेल्जियम में 1950s और 60s में आप देखोगे there are so much of clashes between Dutch people and French people. ठीक है, रीज़न क्या है? डच लोग जो हैं वो गरीब हैं, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेटर ऑन मिले हैं. क्लियर है? आई थिंक रीज़न ऑफ कन्फ्लिक्ट काफ़ी क्लियर होगा आप लोगों को, है ना. अब देखते हैं ब्रूसेल्स के क्या हालात हैं. इनफैक्ट ब्रूसेल्स के अंदर तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा एक्यूट है, ठीक है. ब्रूसेल्स जो है हमारी राजधानी, वहाँ पे ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बड़ी है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रूसेल, यहाँ पे बीच में आपको फ्लैग लगा दिया है और फ्रेंच और डच लोग जो हैं वो बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे क्लैशेस ज़्यादा हैं ब्रूसेल्स के अंदर. ही इज़ हैविंग अ बो एंड ही इज़ हैविंग फ्रेंच फ्राइज़. ऑन द अदर हैंड ये जो डच वाले लोग हैं, डच के स्प्राउट्स बड़े फेमस हैं. डच स्प्राउट्स, आप बोल सकते हो फ्लेमिश स्प्राउट. जा करके कभी सर्च करना, पता चल जाएगा.
तो ये दोनों अलग अलग अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। ब्रूसेल्स में इनके बीच में ज़्यादा पंगे हैं, ओके। तो ये कार्टून में भी आपको समझ में आ सकता है। यहाँ पे क्या लगेगा बताओ, ये क्या है, फ्रेंच को डिपिक्ट कर रहा है या डच को डिपिक्ट कर रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये फ्रेंच को बता रहा है, क्यों? क्योंकि ये रिच कम्युनिटी दिखाई जा रही है, इसके पास वाइन का ग्लास भी है, भैया सूट बूट में है। नाउ व्हाट अबाउट दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डच पीपल, देयर इज अ स्टार्क डिविजन बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज, ओके। तो प्रॉब्लम हमें समझ आ गई अच्छे से। अब एथनिसिटी भी समझ आ गई। अब हम बढ़ते हैं श्रीलंका की तरफ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया है। तो बेटा श्रीलंका जो है वो 1948 में इंडिपेंडेंट होता है, ओके। इट्स अ स्मॉल आइलैंड नेशन। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एथनिसिटी है, मतलब बहुत सारे कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन के लोग रहते हैं। जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो लोग सिन्हला लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। एंड दे आर अप्रॉक्सीमेटली 74%। ये पूरा आपको जो येलो दिख रहा है मैप के अंदर, येलो रीजन, ये पूरा का पूरा क्या है, सिन्हाली स्पीकर्स लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। देन वी हैव तमिल स्पीकर्स विच यू कैन सी इन द नॉर्दर्न पार्ट एंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट में मोस्टली तमिल लोग रहते हैं। एंड यहाँ पर भी आपको सेंटर में भी इधर दिख रहा है कुछ तमिल लोग हैं, ठीक है। तमिल लोग में भी 2 डिवीज़न हैं, कुछ तमिल्स तो श्रीलंका के ही हैं, नेटिव हैं, कुछ तमिल्स जो हैं वो इंडिया से गए हुए हैं, ठीक है। तो आज़ादी के पहले श्रीलंका के अंदर प्लांटेशन बहुत ज़्यादा चलता था, और ये जो इंडियंस हैं ये प्लांटेशन वर्कर की तरह वहाँ माइग्रेट होकर गए थे। एंड लेटर ऑन दे जस्ट सेटल डाउन ओवर देयर, वहीं रह गए वो लोग, ठीक है। लेकिन जब आप किसी दूसरे देश में जा कर के रह रहे हो तो भी आपको कुछ ना कुछ सिविल राइट्स चाहिए वहाँ पे रहने के लिए, ठीक है। सो वी हैव गॉट अनदर कम्युनिटी ऑल्सो, दैट इज़ इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है। तो इनका परसेंटेज भी अलग अलग से मैं बता देती हूँ। 18% टोटल तमिल स्पीकर्स हैं, जिसमें से 13% हैं श्रीलंकन तमिल्स और 5% हैं इंडियन तमिल्स, ओके। अदर देन दैट वी हैव गॉट 7% क्रिश्चियंस हु स्पीक, जो कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सिन्हाला लैंग्वेज में बात करते हैं। एंड दे ऑल्सो, सम ऑफ देम ऑल्सो टॉक इन तमिल लैंग्वेज, ठीक है, ओके। और अदर देन दैट आपको कुछ तमिल स्पीकर्स ऐसे भी दिखेंगे जिनका रिलीजियन क्या है, मुस्लिम रिलीजियन है, ओके। सिन्हाला स्पीकर्स जो हैं उनका रिलीजियन क्या है, दे आर मोस्टली बुद्धिस्ट। तो अगर आप लोगों ने श्रीलंका का कभी फ्लैग देखा हो बच्चों, तो श्रीलंका का जो फ्लैग है ना वो सारी कम्युनिटीज़ को दिखाता है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में बताऊंगी, आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है, ओके। So this is the ethnic division of Sri Lanka. 5% Tamil Lankans who are descendants of plantation worker who came from India during the colonial period. Okay, so 5% people are from India. Sri Lanka became independent in 1948. It immediately adopted measures to impose Sinhala supremacy. As soon as they got independent, they tried to maintain the supremacy of सिन्हाला। वाई? बिकॉज दे वर इन majority। और जब भी कोई गवर्नमेंट ऐसा कुछ प्रैक्टिस करती है, majority के हिसाब से रूल करने की कोशिश करती है, वी कॉल इट majorитarianism, ठीक है। तो ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका ने क्या प्रैक्टिस करना शुरू किया। दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग majorитarianism। व्हाट इज़ majorитarianism? दिस ऑल्सो कम्स इन योर एग्जाम। सो व्हाट इज़ majorитarianism? अ बिलीफ दैट ओनली द majority community should rule a country। एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी सोच कि मेजॉरिटी कम्युनिटी ही क्या करेगी, देश को रूल करेगी, मेक लॉज फॉर एवरीवन एंड विद टोटल डिसरिगार्ड टू द विशेस एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। यही कम्युनिटी क्या करेगी, गवर्नमेंट बनाएगी, लॉ बनाएगी और माइनॉरिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगी, ठीक है। तो इस तरीके से मेजॉरिटेरियनिज्म प्रैक्टिस किया जाने लगा, सिन्हाला सुप्रीमेसी बनाने की कोशिश की जाने लगी। कैसे कोशिश की जाने लगी? तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ, श्रीलंका आज़ाद हुआ, उन लोगों ने सिन्हालीज को क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया बाय पासिंग द एक्ट इन 1956। एंड तमिल लैंग्वेज को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया गया, बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, ओके। तो जैसे सपोज़ करो आप कहीं हिंदी भाषी हो और इंडिया के हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहे हो, मैं वहाँ पर अगर तमिल लैंग्वेज में बैंक के फॉर्म्स छपवाने लग जाऊँ, तो हाउ विल यू फील?
you will feel really frustrated, right? Because you will not be able to understand that. मैं आपके स्कूल के बुक्स तमिल लैंग्वेज में लिखने लग जाऊँ, प्रिंट करवाने लग जाऊँ, obviously you will feel that somewhere the government or that I am disregarding the Hindi language, ऐसा ही आपको फील होगा. तो सेम काइंड ऑफ फीलिंग जो है वो किन के अंदर है, तमिल्स के अंदर है. वाई? बिकॉज सिन्हालीज को 1956 एक्ट के थ्रू ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया है. मेड अ प्रेफरेंशियल पॉलिसी टू फेवर सिन्हाला स्पीकिंग पीपल इन ऑल गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. देखो जॉब्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है देश के अंदर लोगों के लिए, ठीक है. रोजगारी, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है गवर्नमेंट के लिए. यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन डाल दिया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो प्रेफरेंशियल पॉलिसी कहा जा रहा है, ठीक है. एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जितने भी अच्छे कॉलेजेस होंगे, स्कूल होंगे, वहाँ पे भी सिन्हाली स्पीकिंग लोगों को ही पहले एडमिशन मिलेगा. सो ऑब्वियसली दिस वॉज वेरी अनफेयर, राइट, बहुत अनफेयर था. एंड दे ऑल्सो प्रमोटेड एंड प्रोटेक्टेड बुद्धिज़्म. तो तमिल लोगों की मोस्टली जो रिलीजन है वो हिंदू और मुस्लिम है. एंड देयर इज़ ऑल्सो 7% पीपल हु आर क्रिश्चियंस, बट दे आर नॉट गिविंग एनी अटेंशन टू देयर रिलीजन, एंड दे आर ट्राइंग टू फॉस्टर, दे आर ट्राइंग टू एनकरेज द रिलीजन ऑफ द majorities, विच इज़ बुद्धिज़्म. तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, ठीक है. So you will see that we are free to find out a way. So people are really very much frustrated, and as you can see in this particular cartoon, it is like they are trying to they are somewhere trying to disintegrate the whole country, right? कि हमें अपना अपना हिस्सा चाहिए भाई, ऐसा ही लग रहा है आपको देख करके, है ना. श्रीलंका में क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. वाई? बिकॉज ऑफ द majority पॉलिसी. Now what happened? The result was what? The result was civil war, but it did not start just in a day. 1956 में ये एक्ट जो है वो लगा, ओके. तमिल लोगों को बहुत एलियनेटेड फील हुआ. उन्होंने पहले तो स्ट्रगल करना शुरू किया इक्वालिटी इन जॉब्स. देन अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ की, लैंग्वेज एंड कल्चर के लिए लड़ाई की. धीरे धीरे ये जो कन्फ्लिक्ट है ना वो बढ़ने लग गया, एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग रीजनल इकोनॉमी. ओके. सो धीरे धीरे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें एक नया कंट्री दे दो. वी वॉन्ट तमिल एलम. ओके, तमिल एलम. सो एलम मीन्स स्मॉल स्टेट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आपको पहले ही बताया कि श्रीलंका के अंदर ये लोग जो हैं मोस्टली अपने नॉर्दर्न एरिया एंड जो ईस्टर्न एरिया है वहाँ पर ये लोग मेजॉरिटी में हैं, हमारे तमिल लोग, ठीक है. सो दे वांटेड कि भैया नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन में हम लोग वैसे भी ज़्यादा हैं, यहाँ का थोड़ा सा रीजन, तो आप हमें एक नया कंट्री दे दो, तमिल एलम. ओके. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. नॉर्थ एंड ईस्ट के में डिमांड किया जा रहा था तमिल एलम का. ये भी आता है आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में. एंड डोंट वरी किड्स, एज सुन एज दिस चैप्टर विल गेट ओवर, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बैंक लेकर आऊँगी आपके लिए, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे. बिकॉज ये आरंभ है, प्रचंड वाला कोर्स चल रहा है, तो हम इसमें बहुत अच्छी तैयारी करने वाले हैं हर चैप्टर की. ओके. मैं आपको एनसीईआरटी के भी स्क्रीनशॉट्स जो है वो दिखाऊंगी, कौन से लाइंस हाईलाइट करने हैं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू. ओके. सो इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न रीजन ऑफ श्रीलंका दे स्टार्टेड डिमांडिंग कि हमें रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए. रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब होता है इस रीजन के अंदर पूरी हमें पावर चाहिए, हम अपने हिसाब से लॉ बनाएंगे, हम अपने हिसाब से गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, ठीक है. बट ऑब्वियसली जो सिन्हाली गवर्नमेंट थी, सिन्हाला सुप्रीमेसी वाली जो गवर्नमेंट थी, वो डिमांड्स को मानने के लिए तैयार नहीं थी. लेटर ऑन इसी स्ट्रगल के थ्रू एक पार्टी बनती है, ठीक है. मूवमेंट में से निकल के पार्टी आती है. जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगी, जन लोकपाल बिल का एक मूवमेंट चल रहा था, उससे निकल करके एक पार्टी इमर्ज होकर बनी है इंडिया के अंदर, आम आदमी पार्टी. ऐसे ही ये डिमांड्स जो है तमिल एलम की, इस मूवमेंट से निकल करके बनी है LTTE पार्टी, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम्स, एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग द तमिल एलम. वो तमिल एलम चाहते थे, और इसके चलते देश के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लडशेड होता है, और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है. अब ये लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं बच्चों कि इंडिया भी अफेक्ट होने लग जाता है, ठीक है. अगर आपके पड़ोस में कोई रह रहा है और वो रोज़ लड़ाई करेगा, तो समवेयर इट इज़ डिस्ट्रॉइंग योर पीस एज वेल.
सो वन डे यू विल गो एंड आस्क कि भाई क्या हो रहा है आपके घर में, ठीक है, इतनी परेशानी क्यों है, हमसे कुछ मदद चाहिए क्या, तो आप मदद ले लो लेकिन शांति बनाए रखो, राइट। तो ऐसा ही हुआ हमारे इंडिया में भी। बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस थे एंड वन ऑफ देम वाज राजीव गांधी। ही टॉक टू यूएन, यूनाइटेड नेशन जो है उनसे इन्होंने बात किया और बोला कि मैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो बगल वाले देश में भेजना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर इंडियन तमिल्स भी हैं जो नेटिव हैं इंडिया के, एंड वी वांट कि बगल वाले देश के अंदर पीस मेंटेन हो जाए। ओके, तो एक अच्छा थॉट था, राइट। एक पॉजिटिव थॉट के साथ राजीव गांधी जी चाह रहे थे कि बगल वाले देश में शांति बन जाए, लेकिन ये एलटीटी के मेंबर्स को अच्छा नहीं लगा। सो व्हाट दे डिड, दे प्लान्ड एंड दे असैसिनेटेड राजीव गांधी। तो आपने देखा श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं की, उसका कितना गंदा नतीजा हुआ। यहाँ की इकोनॉमी वगैरह काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही थी, आपने डेवलपमेंट चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ, सोशल लॉस हुआ, इनफैक्ट बगल के अड़ोसी पड़ोसी देशों को भी इसका नुकसान झेलना पड़ा। ठीक है, तो पावर शेयरिंग नहीं करते हैं तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है बच्चों। नाउ लेट अस सी बेल्जियम के अंदर क्या हुआ था। ठीक है, तो बेल्जियम ने अकोमोडेशन किया। ओके, बेल्जियम अनलाइक श्रीलंका हैज़ टेकन टोटली डिफरेंट स्टैंड। बेल्जियम में बहुत ब्यूटीफुल सा इन्होंने एक तरीका अपनाया सारे इस क्लैशेस को जो कि 1950s से 60s में हो रहे थे, इसको सॉल्व करने के लिए। तो व्हाट तरीका दे बेसिकली followed, let us study that. Okay, so Belgian leaders amended their constitution 4 times between 1970 and 1993. So you can see that it was not easy 4 बार constitution amend करना और हर एथनिक डिवीजन के लोगों को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इज़ अ पेनफुल टास्क, राइट, इज़ अ रिगरस टास्क, लेकिन किया उन लोगों ने। ओके, तो सबसे पहले क्या बनाया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया, नंबर ऑफ Dutch speaking members and number of French speaking members were made equal। और कोई भी लॉ अगर बन रहा है फ्लेमिश रीजन में या वलून रीजन में, वो यूनिलेटरली नहीं बन सकता। दोनों ग्रुप ऑफ मेंबर्स की हमें क्या चाहिए, सहमति चाहिए, तब जा कर के लॉ बनेगा। ओके, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत ब्यूटीफुल सा एक और क्लॉज क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है। सबऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा, जैसे अगर मेरा कोई बॉस है तो मैं उनकी सबऑर्डिनेट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट नहीं माना गया। दैट मीन्स दे कैन ऑल्सो टेक देयर डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। ब्रूसेल्स हैज़ गॉट सेपरेट गवर्नमेंट बिकॉज यू नो ब्रूसेल्स में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एक्यूट थी। ब्रूसेल्स के अंदर फ्रेंच लोग मेजॉरिटी में थे, डच लोग माइनॉरिटी में थे। यहाँ पर भी लेकिन मेंबर्स ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग पीपल जो है वो इक्वल कर दिया गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच लोग अग्री हो गए तो यहाँ पर फ्रेंच लोग अग्री हो गए। ठीक है, एंड फाइनली दे केम अप विद वन मोर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है भैया, फ्लेमिश रीजन के अंदर अगर एक किसी एरिया में कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी रह रही है, सपोज करो जर्मन कम्युनिटी रह रही है, दे कैन फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट। ओके, सो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी दैट कैन डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। कहीं पे भी वो रह रहे हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट इफ़ दे आर स्पीकिंग जर्मन एंड दे आर रिसाइडिंग इन फ्लेमिश रीजन, दे कैन फॉर्म देयर ओन सेपरेट गवर्नमेंट, दैट इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, सो यू कैन कंपेयर इट विद द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, जैसे हमारे यहाँ के पंचायत होते हैं। ठीक है, ये किस लिए बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया सो दैट हम लोग माइनॉरिटीज़ का भी ध्यान रख सकें। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट में पंचायत के अंदर 33% रिजर्वेशन हम फीमेल्स को देते हैं। वाई, बिकॉज फीमेल्स जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी में है, तो इसलिए उनके लिए ये अमेंडमेंट किया गया है। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग वाज डन इन बेल्जियम, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर दी गई। ओके, तो यू हैव सीन दैट कितना पीसफुल और कितना ही ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेल्जियम में लेके आया जाता है विथ ऑल दीज पॉइंट्स। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है दैट हाउ वॉज द अकोमोडेशन अडॉप्टेड इन बेल्जियम, ये क्वेश्चन आता है, आपको ये याद करना है। ठीक है किड्स,
तो वी हैव सीन श्रीलंका की प्रॉब्लम, बेल्जियम का सल्यूशन, एंड नाउ वी विल सी वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग भी करेंगे। एंड देन इन द कमिंग क्लास, जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा, उसके अंदर हम पावर शेयरिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा टेस्ट भी लेने का कोशिश करूँगी, स्पेशल क्लासेस में आप लोग आ जाना, वहाँ पे टेस्ट भी कर लेंगे, ठीक है। आरंभ है प्रचंड का कोर्स का टेस्ट भी लॉन्च कर देंगे, एंड सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ओके किड्स, सो थैंक you so much for joining. For the timetable and notes, you need to follow this Telegram channel, Quest 10th CBSE. Telegram डाउनलोड करो, @ डाल करके ये आप लिखो, वहाँ पर आ जाएगा. So this is the app. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो, और प्लस पे पढ़ने आ जाओ. सच में अमेजिंग है प्लस, ठीक है. वहाँ पर अलग ही मज़ा आता है, लाइव इंटरेक्शन होता है, और वहाँ पे आपको बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट के. तो प्लीज़ ज्वाइन प्लस यूजिंग द कोड RSYT, यू विल गेट a 10% डिस्काउंट. थैंक यू किड्स, थैंक यू सो मच. बी सेफ एंड keep cracking it. आरंभ है प्रचंड. Let's crack it. Thank you.